नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हेटो मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बिहार चुनाव के एग्जिट पोल जो आज पूरे देश को दिखाए गए गलत साबित हो सकते हैं? और जिस तरह से सभी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे थे और जिस तरह से न्यूज चैनल एक ही तरह की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, क्या ये बात सही है कि बहुतों को इनकी विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं था? अब आज इस वीडियो में कुछ चौंकाने वाली बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि 2020 में पिछली बार बिहार में जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए थे, सब के सब नतीजे वाले दिन गलत साबित हुए थे। उधर एग्जिट पोल आने के बाद ऐसा लगता है कि इसका असर तेजस्वी यादव पर खास नहीं था। काफी कॉन्फिडेंट दिखे तेजस्वी यादव और उनका कहना था कि बिहार में जो रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है, मुद्दतों बाद जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, ये एक तरह से सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रही है। तेजस्वी ने ये बात जरूर कही कि अगर बेईमानी नहीं होती, खेल नहीं होता, तो हर कीमत पर सरकार फिर महागठबंधन की बनने जा रही है। और कुछ चुनावी पंडितों का भी मानना है कि ये जो आज एग्जिट पोल दिखाए गए, इसके ठीक उलट नतीजे 14 तारीख को कुछ और ही होंगे। महागठबंधन आगे हो सकती है। नहीं, मैं अपना तो निकाल कर बता दिया। मेरे हिसाब से मैं कूड़ा भागा जोड़ घटाव करके बता दिया हूं कि महागठबंधन को 124 सीट आएगी और एनडीए को 114 सीट आएगी। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊं, जरा आज झलकी भी देख लेते हैं जिन एग्जिट पोल की हम चर्चा कर रहे हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल जो न्यूज़ चैनल्स पे चलाए जा रहे थे, एक ही तरह के नतीजे की तरफ संकेत दे रहे थे। मिसाल के तौर पर चाहे वो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल हो, जिसमें एनडीए 145 160 है, महागठबंधन 73 से 91 है, जेवीसी भी करीबन 150 सीट एनडीए को दे रही है, महागठबंधन को 88 से 103, मैट्रीज 147 से 167, महागठबंधन को 70 90। अगर आप पीपल्स इनसाइट देखते हैं, ये सर्वे कंपनी 133 से 148, 87 से 102 महागठबंधन को। एनडीटीवी ने जो अडानी साहब का चैनल है, उन्होंने जो एक एग्जिट पोल किया है, एनडीटीवी के मुताबिक 148 अडानी साहब का चैनल है, 148 एनडीए को और 88 महागठबंधन को। यानी कुल मिलाकर आप अगर एवरेज निकालें एनडीटीवी की तरह, तो 148 148 सीटें 243 में, यानी सरकार बन रही है एनडीए की, और महागठबंधन तेजस्वी राहुल गांधी वगैरह 88 सीटों पर है। ये आज का एग्जिट पोल था और हर चैनल इसी तरह का नतीजे दिखा रहा था। अब दिलचस्प बात यह है कि 2020 में जब बिहार का चुनाव हुआ असेंबली का, और उस वक्त जो एग्जिट पोल आए, वो सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। 2020 में एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बना रहे थे, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। अगर आप देखें 2020 में, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है, एनडीए को सारे ही, चाहे वो आज तक एनडीए को 69 सीट्स दे रहा था, लेकिन एनडीए की सीट्स 125 आई। रिपब्लिक 117 से 91 सीटें दे रहा था। न्यूज़ 18 82 सीट दे रहा था एनडीए को, लेकिन एनडीए की सीट आई 125। जबकि महागठबंधन को 161 सीटें दी गई। कोई 131 सीटें दे रहा है, कोई 138 सीटें दे रहा है महागठबंधन को, लेकिन महागठबंधन की कितनी सीटें आई? 110। तो क्या दिखा रहे थे एग्जिट पोल, और जब नतीजे आए तो कितना फर्क था? अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि 14 नवंबर को जब असली नतीजे सामने आएंगे, तो क्या फैसला वही होगा जो जनता का फैसला होगा, या फैसला वो आएगा जो मोदी शाह के लोग आज बता रहे हैं? ये फैसला होगा या जनादेश होगा? ये देखना होगा 14 नवंबर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल एकदम गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है एग्जिट पोल सही भी हो जाए। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आज आप कन्हैया बेल्हारी साहब को जरूर सुनिएगा, जिन्होंने सीट वाइज असेसमेंट किया। कन्हैया बेल्हारी पिछले कई महीनों से बिहार की एक एक सीट पर जा रहे हैं, पिछले 45 साल से असेसमेंट कर रहे हैं, सारे खिलाड़ियों को जानते हैं, किरदारों को जानते हैं। कन्हैया बेल्हारी को आज आप सुनिएगा, और साथ में आप जो दो एक्सपर्ट हैं, अभिषेक और उमाकांत, उनको भी सुनिएगा। सच्चाई सामने आनी चाहिए। बेल्हारी साहब, आप तो कह रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो तेजस्वी की बन रही है, तेजस्वी आगे चल रहा है, तेजस्वी का तेज है, रथ तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन आज जितने भी एग्जिट पोल आए, 1 2 3 4 5 6, सब के सब एनडीए की सरकार बना रहे हैं, तेजस्वी की कोई सरकार नहीं बना रहा। बेल्हारी साहब, तो झारखंड में भी बनवा रहे थे।
तो झारखंड भी बनवा रहे थे जी। तो बनाने, ये तो 2015 में काउंटी के दिन भी बनवा रहे थे। दो हम लोग मिठाई भी खा लिए थे बीजेपी मिठाई खा लिए ऑफिस थे में। आप? हम पे एक डिब्बा मिठाई घरे भी लाए थे, जी। मिठाई खा लिए थे। हाँ, 2 घंटा के बाद सब मिठाई उठाई दे करके अंदर भाग गए लोग। अच्छा। 2020 में भी ये बम्पर दिलवा रहे थे, खूब बम्पर। ओके। तो एग्जिट पोल क्या है उसका क्या, एग्जिट पोल तो सच्चाई के कभी नजदीक, अभी कभी लह गया तो लह गया। मान ले कि आप अरे तो तुक्का लगाया और मैं फंस गया, बिलारी साहब, ऐसा हो तो। सारी सारे एग्जिट पोल एक तरफ, आप एक तरफ, अब आप ही बता दीजिए, 45 साल का तजुर्बा है, सारे खिलाड़ियों से आप परिचित हैं, एक एक सीट की मैं रग रग से देखिए, वाकिफ हैं आप। अच्छा हाँ। ये बताइए एग्जिट पोल वाले ये नहीं बता रहे हैं कि कहां से बढ़ा इनका वोट। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कहां से बढ़ा, वोट कहां से आई। जी। और एक बात, तीर तीर के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है बहुत, तीर को लोगों ने चिराग को वोट बहुत नहीं दिया है, ये बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रहे हैं। ये कहां जी। से वोट आया, आप ये बताइए कि वोट कहां। एक एक वोट जो है केवल उपेंद्र कुशवाहा का बढ़ा है, जो पिछली बार इनके साथ नहीं थे, आ गए। बाकी चिराग पासवान तो इन्हीं के साथ थे, भाजपा लोजपा, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। केवल तीर के साथ तो नहीं थे, जी। पासवान तो इन्हीं के साथ थे। लेकिन इनके साथ ताती तत्वा भी थे, नेता ये नहीं मतलब सब वोट उन्हीं का था। जी। इनके साथ जो है मलाह समाज का भी वोट था, जो इस बार कहां है। तो कहां से वोटवा बढ़ा दे रहे हैं। जी। ग्राउंड पर हम लोग घूम रहे हैं, आज भी मैं गांव में हूं। नहीं तो मुझे ये बताइए, इतना आप गांव में हैं, आप गांव में हैं, महीनों से घूम रहे हैं, अक्सर हमारी आपकी जब बातचीत होती थी आप किसी ना किसी कंस्टिट्यूएंसी में होते थे। मुझे बताइए कि किंग भिलारी का इस वक्त असेसमेंट क्या है, छोड़िए एग्जिट पोल, मैं आप पे मेरा यकीन कर रहा अभी हूं। नहीं जी। ना, मैं अपना तो निकाल कर बता दिया। मेरे हिसाब से मैं कूड़ा भागा जोड़ घटाव करके बता दिया हूं कि महागठबंधन को 124 सीट आएगी और एनडीए को 114 सीट आएगी। मैं तो ओके। बुरा भागा करके बता दिया हूं। और बाकी जो अब जोड़ लीजिए कितना बाकी है, वो जो है जनसुराज में जोड़ लीजिए 2-3 सीट, और फिर ओवैसी साहब को दे दीजिए। ओके। तो मेरा क्या आप मानना है ये, कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का ओथ ले रहे हैं, ओके, मैंने जो देखा है जी। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सपोर्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ गई, या तेजस्वी अपने दमखम पे ही सरकार बना लेंगे? अभी तक तो मैं निकाला कि अपने दमखम पर बना रहे हैं, जान लीजिए। जी। मैं देखिए, मैं आपको अभी वही मैं दिन भर मैं कहा ना कि बहुत एक एक कंस्टिट्यूएंसी का निकाल करके मैंने सब लोगों से अपने बात करके, जो हमारे लोग हैं सब जो है, आरजेडी को फर्स्ट फेज में 49 सीट मैंने जोड़ा है। 49 सीट्स। जी। दूसरे दूसरे फेज में 26 सीट ओके, आरजेडी को 26 सीट दूसरे फेज आरजेडी में। को। हाँ, तेजस्वी की पार्टी को। हाँ, 75 जो पिछले मिला था 75। कांग्रेस को 11 सीट, कांग्रेस को 11 सीट पहले फेज लेफ्ट में। को मैंने 18 सीट दिया है। नहीं नहीं, हाँ, कांग्रेस को पहले फेज 13 में दूसरे फेज में। 13, 13 और 11 11, मतलब 24। 11 और 13। हाँ, जी। लेफ्ट को मैंने 12 दिया है फर्स्ट फेज में और 6 दिया है सेकंड फेज में। ओके। वीआईपी को मैंने दोनों फेज में 3-3 दिया है, और एक आईपी गुप्ता को दिया है सहरसा। सहरसा की सीट। बीजेपी अब को कितना चलिए, दिया? जी हाँ। बीजेपी को फर्स्ट फेज में मैंने 18 सीट दिया है, ओके। दूसरे फेज में इनको 26 सीट दिया है, टोटल 44। 44। हाँ, जेडी को मैंने फर्स्ट फेज में 26 दिया है, दूसरे फेज में 30 दिया है, 56। ओके।
एलजेपी को फर्स्ट फेज में 1 दिया है, दूसरे फेज में मैंने 6 दिया है, 7 सीट जी। हमको मैंने फर्स्ट फेज में 0-0, दूसरे फेज में 4 दिया है। आरएलएम को मैंने फर्स्ट फेज में 0-0, दूसरे फेज में 3 दिया है। ये मेरा जी। है, मैंने निकाला है दिन भर। चलिए साहब, आप कह रहे हैं तो मैं आपके तजुर्बे को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं। हाँ, मैं एक चीज पूछ प्रोवाइडेड कि मतगणना के दिन पिछली वाली बात न हो कि 4 बजे जो है अचानक 10-15 सीटों पर मतगणना बंद, टेक्निकल कुछ दिक्कत हो गई, अचानक 2 बजे रात में निकलिए निकलिए आप लोग, निकलिए निकलिए, भागिए भागिए, काउंटिंग हॉल से सब आप शुरू कर दिए। ये नहीं हो। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था कि मतलब आप कह रहे हैं अचानक काउंटिंग बंद कर दी गई और फिर लोगों को निकाल दिया, तो हुआ क्या था तो बता दीजिए। 10-15 सीटों पर अचानक काउंटिंग बंद कर दी गई ना जी। पता नहीं चल रहा था, लोग अपना के, और रात हो गया तो काउंटिंग से बहुत सारे लोग अब चलिए चलिए अब ये है वो है, कई चीज का होने लगा ना, इसके बाद वो हार गए। ये तो राजद के भी लोग आरोप लगाते हैं। मतलब आपका कहना है कि आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, आपको भी पता, अब अभिषेक तो जानते हैं कि रामगढ़ में सुधाकर सिंह 189 सीट से चुनाव जीते। उनको जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, रिटर्निंग अफसर जो थे एडीएम थे, तो उनको डीएम का फोन आया कि कहा कि सुधाकर सिंह हैं क्या वहां? तो हाँ, आप उनको बैठा कर रखिए, हम आते हैं। जीत गए? हाँ, तो हाँ सर जीत गए हैं। तो अभी सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, बैठा करके रखिए, मैं आ रहा हूं। डीएम चल दिया और एडीएम जो था, बेचारे थे जो, उन्होंने कहा कि सुधाकर जी ये सर्टिफिकेट लीजिए और जल्दी मोटरसाइकिल या कैसे यहां से भागिए, जल्दी यहां से भागिए। ये अभिषेक भी जानते हैं जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को हराया गया जहां पर मार्जिन कम थी, ये आप कह रहे हैं? और क्या, और मैं दूसरा क्या कह रहा हूं? ठीक ठीक ठीक, बड़ी बात कही है किंग बेलारी ने। मैं उनके पास आऊंगा। एक छोटा सा सवाल मैं ले लूं अभिषेक से, जो डेटा देखते। अभी आरसीपीसी से पूछिए, शक्ति यादव से आरसीपीसी ने क्या कहा कि बहुत गलती किया मैंने तुमको हरा करके। आरसीपीसी कौन हराने वाले होते हैं? ओके 2020 के चुनाव में वो तो नीतीश जी के साथ थे ना जी। ठीक एकदम सही कह रहे हैं। 2020 में बहुत कंफ्यूजन था। मैं एक सवाल छोटा सा अभिषेक से ले लूं, फिर मैं किंग बेलारी के पास आऊंगा और मैं लखेड़ा साहब के पास भी आऊंगा। अभिषेक ये बताइए भाई, आप तो इलेक्शन के डेटा को रिसर्च करते हैं, जब रिकॉर्ड वोट पड़ता है 10% ज्यादा, पिछली बार से 12% ज्यादा, और इस बार रिकॉर्ड वोट पड़ा है जो बिहार में मुद्दतों तक ऐसी वोटिंग नहीं देखी है, तो यह माना जाता है कि अगर रिकॉर्ड वोट हो रहा है तो इसका मतलब सत्ता का परिवर्तन पब्लिक चाहती है, सत्ता की बयार बहरी परिवर्तन की। तो क्या इस बार अगर इतना रिकॉर्ड वोट पड़ा है, इतना ज्यादा वोटिंग हुई है, तो क्या ये सरकार के फेवर में जा रही है, ये परिवर्तन के फेवर में नहीं है? दीपक जी, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ज्यादा वोट पड़े हैं, इसके पीछे मैं एक कारण देखता हूं, वो आपको मैं बता रहा हूं। ज्यादा वोट जो पड़े हैं वो दरअसल देखिए, बिहार में छठ के समय चुनाव होता है। अब इस समय ना गर्मी है ना ठंड है, मतलब आइडियल मौसम है चुनाव के लिए। लोग लाइन में लग सकते हैं घंटों गप मारते हुए। 2015 में, चूंकि सबसे बड़ा लोक पर्व छठ है, दीपावली के 6 दिन बाद होता है। 2015 में 11 नवंबर को दिवाली थी और 17 नवंबर को छठ था। 8 तारीख को काउंटिंग हो गई। यानी जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो बिहार लौटता है रोजगार की तलाश में, जो बाहर रहता है, उसके आने के पहले वोटिंग हो गई। 2020 की बात यदि आप करें तो 2020 में 14 नवंबर को दिवाली थी, 20 नवंबर को छठ था, 10 नवंबर को काउंटिंग हो गई। मतलब तब भी चुनाव प्रक्रिया दिवाली छठ के पहले। इस बार जो वोटर आया है वो एक तो कोरोना के बाद नए तरह की लहर क्या है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर,
एक डोंगल लगा लीजिए और घर में कहीं आम के बगीचे में बैठ जाइए और अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। चलो 10 दिन घर पे रह के वोट दे के ही जाते हैं। खासकर उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने पलायन को मुद्दा बनाया। कोई जरूरी नहीं कि वोट प्रशांत किशोर को जाए, लेकिन मुद्दा बना है तो मुद्दे के बाद लोगों ने इस बार चुनाव को सेलिब्रेट करने का फैसला किया कि डेमोक्रेसी के इस महापर्व को, लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट किया जाए। इस वजह से बिहार में 8 से लेकर 12% तक वोट बढ़े हैं। फर्स्ट फेज में 8%, सेकंड फेज में 12%। तो ये वोट किसके खाते में गया? ये वोट नीतीश कुमार के खाते में गया, ये वोट मोदी शाह के खाते में गया, या ये वोट जो है तेजस्वी के खाते में गया? देखिए, जब वोटर नोएडा में रहता है, बेंगलोर, पुणे में रहता है, तब तो वो वोटर बिहारी होता है। वहां जाके वहां वो बात करेगा कि राहुल गांधी को वोट देना चाहिए या नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए या प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। जैसे ही उसकी ट्रेन या फ्लाइट बिहार में लैंड करती है, उसके बाद वो कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई ठाकुर हो जाता है, कोई यादव हो जाता है, कोई पासवान हो जाता है। 70% वही वोटर बचते हैं, 30% जो मुद्दा आधारित बच जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां की हवा में सभी घुल मिल जाते हैं चुनावी तौर पर, अगल बगल के परिवेश को देखकर। जी 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 मैं एक बिलारी साहब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लूं, फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन लखेड़ा साहब से पूछूंगा। बिलारी साहब ये बताइए, मान लिया अगर नीतीश कुमार ठीक ठाक वोट लाए, जैसा आप भी मान रहे हैं कि ठीक ठाक वोट ला रहे हैं वो, अगर नीतीश कुमार के पास रिस्पेक्टेबल मार्जिन है और तेजस्वी के पास भी है, और बीच में अमित शाह कोई अपना गेम खेल रहे हैं, क्या एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़कर लालू परिवार के साथ आ जाएं? इस तरह की क्या स्थिति दिख सकती है हमें? देखिए, अभी हमको, चूंकि आज ललन सिंह के घर भी गए थे नीतीश कुमार, विजय चौधरी के घर भी गए, जो मैं चूंकि वहां हूं नहीं जी, मैं पता करने का कोशिश, आखिर अचानक क्यों चले गए। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ये ऐसा निर्णय लेंगे कि वो चले जाए। तो पहले तो मैं बता दिया कि 124 सीट वो अगर कोई उस तरह की, ये अपना मुख्यमंत्री बनाने का लोग प्रयास करेंगे, जैसे सारा बीजेपी आप देख रहे होंगे कि हाँ, एग्जिट पोल मैंने भाव चिल्ला रहा है सब, इतना कि लगता है कि डर भी लगता है। नहीं देख रहे हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई भाजपा, है क्या क्या बोल रहा है सब, कैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई जी, कैसे हम मान ले? हम जमीन पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। जेडी के लोगों ने ही उसको वोट दिया है। जेडी के लोग आज भी हमारी बात ही अभी दे आर वेरी मच एंग्री कि हमारे नेता को इन्होंने सीएम फेस कोशिश से नहीं किया, मजा से खाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई वैसा वो निर्णय लेंगे। दैट इज व्हाट आई थिंक। लेकिन सरकार बनाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन अगर अमित शाह एम्बिशियस हो जाते हैं, जैसा वो एम्बिशियस हैं, जिद्दी हैं, पीछे नहीं हटते, और वैसे भी भाई ताकतवर आदमी है, पैसा उनके साथ है, सिस्टम उनके साथ है, कौन क्या बिगाड़ लेगा अमित शाह का? आज की तारीख कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। अगर वो नीतीश कुमार को किनारे कर देते हैं और कहते हैं कि भाई नित्यानंद राय विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, आप भी कहते थे कभी कभी, फिर क्या होगा? नीतीश कुमार चुप बैठे रहेंगे? सवाल ही नहीं है, वो चुप बैठने वाले आदमी हैं, तुरंत चले जाएंगे बड़े भाई के पास, बना लेंगे। और लालू सेक्रीफाइस करेंगे, तेजस्वी सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि तेजस्वी कब तक इंतजार करते रहेंगे? मैं 5-6 महीना रहेंगे हम भाई। अब बाकी तुम रख लेना ना कि अभी चूंकि बीजेपी को रोकना है तो कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बीजेपी को रोकना है, अगर लालू को, नीतीश को ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जो है वो त्याग कर सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं। और ये स्थिति तभी आएगी जब अमित शाह अपना एजेंडा को फोर्स करते हैं। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये चीज नागवार गुजरेगी नीतीश कुमार को, और फिर वो स्टेप ले सकते हैं। अदरवाइज जो है किंग बिलारी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सामान्य है एनडीए में तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और तब उनको कोई आपत्ति नहीं। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि आज हम थोड़ा देर से बातचीत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये एग्जिट पोल जो हमने देखे, जिसको लेकर थोड़ा बिलारी साहब आज काफी रिएक्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा अंदर से मुझे लग रहा है कि किंग आज अपने पूरे एलिमेंट्स में है, क्या एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं 14 तारीख को?
2 मिनट से भी कम समय है लकड़ा साहब। हाँ, मुझे देखिए बहुत क्लियर कट इस सिचुएशन ये है कि मुझे इस पूरे एग्जिट पोल में स्कैम नजर आता और कुछ नजर नहीं आता। स्कैम? ये स्कैम का पार्ट मुझे लगता है कि ये किस तरह से सिलसिलेवार जो 7-8 है उनकी टेली कैसे मिल रही है। क्या वो एक ही बस में सफर कर रहे थे, एक ही गाड़ी में जा रहे थे, एक ही होटल रूम में टिके हुए थे, रात को उनका डिनर साथ हो रहा था, सुबह नाश्ता साथ हो रहा था? ये कौन सी चीज होगी? मैंने भी 8-10 इलेक्शन कवर किए हुए हैं। 84 से मैंने लोकसभा का इलेक्शन कवर किया हुआ है। 84 से 1984 जी 84 से डीएमकेपी, हमारे इलाके में डीएमकेपी थी, सर चौधरी चरण सिंह की पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं आपको सिंपल सा मजाक, इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता कि देखिए आप जो है पूरी प्रोसेस में कि कैसे इसको साइंटिफिकली आप घोषित करोगे कि ये सही है, कैसे करोगे आप? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि कौन सा एग्जिट पोल बिहार का आज तक सच साबित हुआ है? नंबर तीन वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए 10,000 रुपए या जो तनख्वाह पेंशन बढ़ाई गई 400 से लेकर के 1100, ये जो हथकंडे 4 दिन पहले घोषित होने के 4 दिन पहले क्यों अपनाए गए? ये आपने 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं किया? क्या एसआईआर जो किया बिहार में, ये वोटर लिस्ट को प्रभावित करने के लिए नहीं किया गया? इलेक्शन कमीशन इसमें दोषी नहीं है? तो सवाल ये है कि एक चीज नहीं है इसमें बहुत सारे मीन मेक है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, और जब इसकी जांच होगी, आज नहीं तो 5 साल बाद होगी, ये हमेशा पावर में तो रहेंगे नहीं, और इलेक्शन कमीशन और जो मिली भगत है पूरे सिस्टम के साथ में, तब तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। जी, गॉट इट। आप कह रहे हैं कि ये एक तरह का घोटाला है, एक तरह का ये स्कैम है, क्योंकि क्या जितने भी पोलस्टर्स हैं जो ये सर्वे करते हैं या एग्जिट पोल करते हैं, क्या एक साथ घूमते हैं? एक जैसे नतीजे इनके कैसे आ रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल अभिषेक से, फिर फाइनल जो है स्टेटमेंट में बेलारी साहब से लूंगा। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल क्या पलट भी सकते हैं? मेरे पास सिर्फ 30-40 सेकंड है बस। देखिए, एग्जिट पोल पलटने के लिए ही बने हैं। ये नीतीश कुमार से ज्यादा बड़े पलटू राम है सब एग्जिट पोल वाले। अच्छा, ये एग्जिट पोल की बात आप कर रहे हैं, ये उनसे ज्यादा बड़े पलटू राम है जो लालू यादव। तो फिर फाइनल क्वेश्चन कर लें, फाइनल क्वेश्चन बेलारी साहब आप ही से कर लें। अभिषेक कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल जो है ये पलटू राम है, ये पलटेंगे, तो क्या नीतीश भी पलटेंगे 14 को अगर एग्जिट पोल पलटा? वो संत नहीं ना है, वो संत नहीं है, अब पॉलिटिशियन है, वो जब लग जाएगा देखा, अब 24 आवर पॉलिटिशियन है, जान लीजिए। 24 आवर। और तबीयत ठीक है नीतीश जी की अब? बिल्कुल एकदम टिका टन है भाई, टनाटन। अच्छा, तबीयत टनाटन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार संत नहीं है, अगर उनको लगेगा पलटना, अगर एग्जिट पोल पलटे तो नीतीश कुमार भी पलटेंगे, ये वो कह रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बेलारी साहब, आज किंग हमारे महफिल में आया और महफिल सजा दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक आपका भी शुक्रिया, आप दिन भर हमारे साथ रहे। लकड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।